नमस्कार साथियों, मैं नीरज आर्य है। साथियों, अथर्ववेद का एक मंत्र है और यजुर्वेद और ऋग्वेद में भी ये मंत्र है। ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बहुराजन्यो भवत मध्यम तदस्य यद्वैस्यः पदोभ्याम शूद्रो अजायत। साथियों, भीमवादी, अम्बेडकरवादी और तथा कथित जितने भी नए नए बौद्ध है वो ये बन रहे हैं, ज़्यादातर इस मंत्र का उपयोग करते हैं जातिवाद फैलाने के लिए, हिंदुओं के अंदर फूट डालने के लिए कि देखो शूद्रों की उत्पत्ति तो पैरों से हुई है। और वामपंथी विचारधारा के लोग, वाम सेफ के सब इसी का उपयोग करते हैं, ज़्यादातर इसका बहुत ज़्यादा प्रसारित करते हैं। ये लोग इस मंत्र का अर्थ बताते हैं कि ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई है, क्षत्रिय के हाथों से, वैश्य की पेट से और शूद्र की पैरों से। इस मंत्र के अंदर उत्पत्ति शब्द कहीं से कहीं तक नहीं है। वैदिक काल में समाज को 4 भागों में बांटा गया है। जैसे आज ग्रुप ए, बी, डी, सी है, इसी तरह से उस समय पर वैदिक काल में समाज को 4 भागों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण अर्थात डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षक जो बुद्धि का काम करते हैं, तो उनकी तुलना मुख से की गई। अब आइए, जो हमारे पुलिस हो गए, आर्मी हो गई, सेना हो गई, ये क्षत्रिय, ये हमारी रक्षा, इनकी तुलना हाथों से की गई। अब हम पेट किससे भरते हैं? पेट की आवश्यकता किससे होती है? हमें भोजन आदि चाहिए, तो उसके लिए उसकी तुलना जो वैश्य होते हैं उनसे की गई। जो व्यापारी लोग हैं आजकल, जो भी जितने भी दुकानदार आदि हैं, उसकी तुलना व्यापारियों से की गई, वैश्य। शूद्रों की तुलना पैरों से की गई है। ये किसी शरीर के, किसी आदमी के पैर नहीं है, ये समाज के पैर हैं जो पूरे शरीर का भार संभालते हैं। अगर अस्पतालों में, ऑफिसों में ये कर्मचारी ना हो जो सेवा आदि का काम करते हैं, जो भी फाइल उठाने का, लाने ले आने का, साफ़ सफाई का, जो भी छोटे मोटे काम होते हैं, अगर ये ना करें तो सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। तो शूद्र भी योग्यता से होता है। जिसकी योग्यता अस्पताल में चादर बिछानी होगी वो चादर ही बिछाएगा, वो ऑपरेशन नहीं करेगा। और जिसकी योग्यता ऑपरेशन करने की होगी तो वो ऑपरेशन ही करेगा, वो चादर नहीं बिछाएगा। जैसे आज सरकारी नौकरियों में ग्रुप ए, बी, सी, डी है ना, ऐसे ही प्राचीन वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी। जैसे वो योग्यता के आधार पर थी, जैसे आज योग्यता के आधार पर है, इसको तो कोई नकार नहीं सकता। वर्ण व्यवस्था तो आज भी है और पहले भी थी। और रही जातिवाद की बात, तो वैदिक ग्रंथों में किसी में भी, मनुस्मृति हो, वेद हो, इसके अलावा अन्य कोई भी आर्ट्स ग्रंथ हों, उनमें किसी में भी ये नहीं लिखा कि इस जाति का व्यक्ति ही शूद्र है और इस जाति का व्यक्ति ब्राह्मण है। किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा। ये कौन तय करता है? ये आज हमारा संविधान तय करता है कि ये जाति का व्यक्ति शूद्र है और ये जाति का व्यक्ति ब्राह्मण है, जनरल है, SC, ST, OBC है। ये कौन तय कर रहा है? ये हमारा संविधान तय कर रहा है। जय श्री राम।